नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने मानगो आजाद नगर चोरी कांड का किया खुलासा। अपराधी समेत चोरी के सामान हुए बरामद। वैश्विक महामारी का चोर उठा रहे हैं फायदा। रेल बोगियों से बैटरी की हो रही थी चोरी। टाटा नगर आरपीएफ की तत्परता से चोरी के सामान के साथ 6 लोग हुए गिरफ्तार। पूरे विश्व में 2 नवंबर को ईसाई समुदाय द्वारा मनाया गया ऑल सोल्स डे। जमशेदपुर में भी ईसाइयों ने किया अपने पूर्वजों को याद। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर एक बड़े चोरी कांड का खुलासा कर दिया है। घटना में चोरी हुए सभी सामानों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही इसमें शामिल 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। गौरतलब हो कि रविवार के दिन दोपहर आजाद नगर थाना क्षेत्र निवासी हैदर इकबाल अपने पूरे परिवार के साथ घर से दोपहर के वक्त निकले और निजी कार्य से साक्षी चले गए। इसी मौके का फायदा चोरों ने उठाया और उनके घर के छत के रास्ते प्रवेश कर गए और घर में रखे जेवरात, लैपटॉप, मोबाइल व कई अन्य सामानों की चोरी कर ली। कुल मिलाकर चोरों ने यहां 30 लाख से ऊपर के सामानों पर अपना हाथ साफ कर लिया था। पुलिस ने घटने की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया और टीम ने जांच कर आजाद नगर थाना क्षेत्र के शेख अरमान एवं समीर को गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ एक नाबालिग को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया है। पुलिस ने चोरी हुए सभी सामानों को इनके पास से बरामद कर लिया है। कल दिनांक 1 नवंबर को मध्याह्न 2:30 बजे हैदर इकबाल नाम के व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ आजाद नगर स्थित अपना आवास से साक्षी में किसी होटल में अपने नाती को बर्थडे मनाने के लिए गए थे। उनके घर से जो भी चीज़ चोरी हुआ है, उनके द्वारा जो एफआईआर में लिख के दिया है, सभी चीज़ बरामद हुआ जो आपके सामने है। और इसमें टोटल 3 आदमी शामिल थे इस प्रकरण में। एक शेख अरमान समीर और एक माइनर लड़का था। तो इन लोग से हम लोग पूछताछ किए तो इनके द्वारा ये बताया गया कि उनके घर के बगल में रहने वाले हैं और हमेशा उनके घर में कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए अंदर गए हैं, तो इनका आइडिया था घर में कैसे घुसना है। तो ये लोग जैसे ही कैब बुक करके बाहर गए तो इन्होंने जो अक्सा ब्लेड है उसी से एक बगल वाला मकान से ऊपर चढ़ के और इस मकान में जो वेंटिलेटर का ग्रिल है उसको काट करके अंदर घुसे और सब सामान इन्होंने साफ करके लेके बगल में एक बिल्डिंग में रखे हुए थे रात में बांटने के लिए। हम लोग को जैसे ही सूचना मिला तो हम लोग तुरंत उनको पूछताछ से तो उठाएं। पूछताछ के बाद ये सब सामान पूरा रिकवरी हुआ तो उसके बाद हम लोग विधिवत उनको गिरफ्तार किए हैं और आगे जो है कोरोना जांच करते हुए अग्रतर कार्रवाई। वैश्विक महामारी कोरोना में जहां एक तरफ रेलवे द्वारा ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप रखा गया था, वहीं दूसरी तरफ चोर रेल की बोगियों को निशाना बनाते हुए चोरी की घटना को लगातार अंजाम दे रहे थे। हालांकि टाटा नगर आरपीएफ की तत्परता से चोरी के सामानों के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। विगत 24 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बगल के यार्ड में खड़े कोचों से भारी संख्या में बैटरी चोरी की घटना घटी, जहां आरपीएफ ने मामले के अनुसंधान में 3 चोरों को धर दबोचा। उनकी निशानदेही पर गमरिया स्थित टाल से एक टाल संचालक को 5 चोरी की बैटरी और बर्मा माइंस थाना अंतर्गत लाल बाबा स्थित टाल से 2 टाल संचालक को कुल 53 चोरी के बैटरी के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए टाटा नगर आरपीएफ ओसीएम साहू ने बताया कि वैश्विक महामारी के चलते रेलवे द्वारा बहुत सारे ट्रेनों को यार्ड में खड़ा रखा गया था। विगत दिनों चोरी की गतिविधियां बढ़ी और चोरों द्वारा खड़ी कोचों से बैटरी की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया इस मामले में कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से कुल 58 बैटरी जब्त की गई है।
साथ ही उन्होंने बताया कि मामले में और किन किन लोगों की संलिप्तता है इसकी छानबीन की जा रही है। है कि कोरोना के चलते बहुत सारे गाड़ियां को रेलवे यार्ड में रोका गया है। तो इसी दौरान ये पता चला था कि कुछ चोरी का एक्टिविटीज़ बढ़ा है और चोर लोग रेलवे कोच से बैटरियां चोरी किया है। उस आधार पर छापामारी किया गया तो टोटल 58 बैटरी चोरी हुआ था और रिकवरी कर लिया गया और कुल 6 आदमी को उस संदर्भ में गिरफ्तार किया गया। इसका छानबीन चल रहा है। पूरे विश्व में ईसाई धर्मावलंबियों के द्वारा 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया जाता है। कोरोना महामारी के बीच जमशेदपुर के बेल्डी कब्रिस्तान में भी ईसाई धर्मावलंबियों ने पहुंचकर अपने पूर्वजों को याद किया। ऑल सोल्स डे के दिन ईसाई धर्मावलंबियों के द्वारा अपने पूर्वजों के कब्र पर पहुंचकर कैंडल जलाया जाता है तथा प्रभु यीशु से उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। वैसे कब्रिस्तान में इस दौरान विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन होता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित किया गया और सभी अपने पूर्वजों की कब्र पर पहुंचकर वहां कैंडल जलाए और उनकी आत्मा की शांति की कामना की। ऑल सोल्स डे मनाया जाता है। तो इसमें हम लोग जमशेदपुर के जितने भी मैंने ऑल ओवर वर्ल्ड इसको मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपसे जो बिछड़े हुए हैं उनकी याद में आप ये कंडक्ट करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गुजर गए हैं उनकी याद में हम लोग यहाँ पे आते हैं और ये जितने भी यहाँ पे हैं उनके लिए हम लोग सब प्रार्थना करते हैं। जैसे हम अपने मेरे फादर यहाँ पे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इसीलिए इसी तरीके से हर आदमी यहाँ पे आते हैं अपने लिए प्रार्थना करने के लिए। वैसे हमारे यहाँ पे तो मास होता है, लेकिन अभी कोरोना के कारण से भी सिर्फ ब्लेसिंग हुई है और हमें बताया गया है कि आप अपने सहयोग अनुसार आप आ सकते हैं। उसी तरीके से पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम है। डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम के हिसाब से हम लोग सब आके अपना अपना प्रेयर करके जा रहे हैं। सरायकेला कोट मोड़ के पास आज एक अनियंत्रित डंपर ने एक मोटर बाइक, एक साइकिल और एक ट्रैक्टर को धक्का मारते हुए एक बिल्डिंग से जा टकराई। इस घटना में डंपर चालक तथा खलासी घायल हो गया, जिसका सदर अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। जिस बिल्डिंग से गाड़ी टकराई उस बिल्डिंग में एक्सिस बैंक तथा जांच केंद्र भी था। बैंक तो बंद है लेकिन जांच केंद्र खुला हुआ था, लेकिन उसके सभी कर्मचारी भीतर थे तथा बाहर कोई भी नहीं था, जिस कारण कोई हताहत नहीं हुआ। उधर इस घटना से लोगों में आक्रोश है। लगातार हो रहे इस घटना को लेकर लोग प्रशासन के सड़क सुरक्षा नियम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिला प्रशासन के बाद अब रेल प्रशासन द्वारा भी भू माफियाओं पर नकेल कसने की कवायद तेज कर दी गई है। परसोडी थाना अंतर्गत कीताडी गाड़ीवान पट्टी में रेलवे की जमीन पर रेल प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जानकारी मिलने पर आरपीएफ के जवान और रेलवे के कर्मचारी कीताडी गाड़ीवान पट्टी पहुंचे और रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से हो रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया। इस दौरान नवनिर्मित बिल्डिंग के ढांचे को रेल प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। जानकारी देते हुए रेलवे के पदाधिकारी रंजीत कुमार ने बताया कि अवैध रूप से निर्माण हो रहे बिल्डिंग के ढांचे को ध्वस्त किया गया है। साथ ही कुछ लोगों को 2 दिनों की मोहलत दी गई है, जिन्होंने उक्त स्थान पर निर्माण कार्य किया है उन्हें नोटिस दी जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अतिक्रमण अभियान लगातार जारी रहेगा। बता दें, इस दौरान विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में आरपीएफ व जिला पुलिस के जवान मौजूद थे। किया जा रहा था, जिसको गिराया गया है। एक रूम है, उसको लिए बोला है कि 1 दिन के अंदर खाली कर देंगे। खाली करने का वो अपने तोड़ने के अगर नहीं करेगा तो परसों उसको आगे तोड़ेगा। कितना जमीन? मैंने जमीन की घर से लेकर जमीन वो तो बहुत सारे सिर्फ एक ही घर के लिए तोड़ने आते हैं। वो भी न्यू कंस्ट्रक्शन कर रहा था, इसलिए उसको तोड़ना है। अभी सबके लिए सबको नोटिस दिया जाएगा और आगे के लिए कार्रवाई की जाएगी।
जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत केबल बस्ती में जिला होमगार्ड बल में पदस्थापित विपिन सिंह द्वारा अवैध रूप से जमीन को कब्जा किया जा रहा है। स्थानीयों ने इस अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग धालबूम अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उठाई है। स्थानियों के मुताबिक विपिन सिंह जिला होमगार्ड बल में पदस्थापित हैं और पूरी बस्ती में अपने पद का धौंस जमाते हैं। इनके द्वारा बस्ती में एक जमीन को कब्जा किया जा रहा है। पूर्व में इस जमीन पर हुए अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा हटाया गया था और दोबारा उक्त जमीन पर विपिन सिंह द्वारा खटाल बनाया गया और अभी पक्की 4 दीवारी का निर्माण भी कराया जा रहा है। इन्होंने धालबूम अनुमंडल पदाधिकारी से उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग उठाई। सर, हमारे घर के सामने में अड्डाबाजी, पार्किंग, छेड़खानी, अश्लीलता, लड़की को लाना, दारू पिला के अश्लीलता करना, चोरी करना, पूरा केबल कंपनी का चोर वहीं पे अड्डाबाजी करते हैं सर। तो कोई अपने घर के सामने अड्डाबाजी नहीं कराना चाहता है। उसके लिए हमने बांस से बैरिकेड किए हुए हैं, मगर उस बात को बैरिकेड करने के किए हैं विपिन सिंह ने, होमगार्ड सिपाही विपिन सिंह ने थाने वालों को बोल दिए हैं और हमको धमकी देते हैं कि आप थाना मेरे को मैनेज है, आपको जो कराना है आप करा लीजिए। और सर थाने को हम लोग फोन करते हैं, वो भी जगह छेके हुए हैं, खटाल के नाम पे बहुत बड़ा जगह छेके हुए हैं। कोई पदाधिकारी उनको देखने नहीं जाता है, सिर्फ हमको डराने आता है कि आप बांस नहीं हटाइएगा तो आपके हस्बैंड का नौकरी खा जाएंगे, आप पे केस करेंगे। अगर सर मेरे बच्चे को और मेरे परिवार को अगर कुछ होता है तो इसका सिर्फ जिम्मेवार विपिन सिंह और उनके सारा दोस्त और उनके परिवार होगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड के चिरोडी गांव में इन दिनों अवैध पत्थर खनन एवं डीप ब्लास्टिंग से नजदीकी ग्रामीण काफी परेशान है। इस पर उचित कार्रवाई की मांग ग्रामीणों ने जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाई है। ग्रामीण बताते हैं कि जिस जमीन पर डीप ब्लास्टिंग कर अवैध पत्थर का खनन किया जा रहा है, जिस जमीन पर यह खनन किया जा रहा है वो सरकारी जमीन है और ये खनन पूर्णतः अवैध है। इस अवैध खनन से आसपास के 3 गांव प्रभावित है। डीप ब्लास्टिंग के कारण आसपास के गांव के घरों में दरार तक आ गई है और ब्लास्टिंग में इस्तेमाल होने वाले बारूद से वातावरण भी दूषित हो रहा है। ऐसे तमाम समस्याओं से इन्होंने जिले के उपायुक्त को अवगत कराया और इस पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। हम लोग पटमदा प्रखंड के अंतर्गत ओडिया चिरोडी गांव से आए हुए हैं। 30/6/2020 को हम लोग अवैध रूप से डीप ब्लास्टिंग में डिनामाइट छोड़ने के विरुद्ध में हम लोग एक आवेदन दिए थे, जिस पर विभागीय कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। उसके बारे में हम लोग को डीसी से मिलने के लिए आए हैं कि विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं हुआ है। आखिर उसमें हम लोग को जो एमपी साहब है उनको भी बुलाए हैं, वो भी आ रहे हैं, रास्ते पे हैं। उनके साथ हम लोग जाके कोशिश हम लोग देंगे कि आखिर इसमें कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पर। बीते रात को भी डिनामाइट ब्लास्टिंग किया, हैवी ब्लास्टिंग है। इसके तरह गांव पर पूरा भूकंप माहौल होता है और बारूद के गंध से पूरा गांव भर जाता है। और हम लोग का जो मुख्य सड़क है वो भी बदहाल स्थिति में है और धूल भरी रहता है पूरा रोड में। इसमें विद्यालय बच्चों को विद्यालय आने की भी बहुत तकलीफ होता है और जो आने जाने का रास्ता है तो कोई सब्जी लेके इधर आएंगे तो उसका भी मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग सही दाम नहीं पाता है सब्जी के लिए भी, क्योंकि हम लोग को आना नहीं चाहते। अभी हम लोग सर डीसी साहब से मिलने आए हैं। जमशेदपुर में अमेरिकन टावर कंपनी के वेंडर एकलव्य प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी न्यूनतम वेतनमान, बोनस, पीएफ आदि की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। साथ ही इस मामले में प्रशासनिक हस्तक्षेप कर न्याय किए जाने की गुहार जिले के उपायुक्त से की है। बताया जाता है कि ये सभी कर्मचारी लगभग पिछले 10 वर्षों से उक्त कंपनी में कार्यरत हैं, लेकिन आज तक इन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिला है। साथ ही इन्हें कंपनी के कार्य के लिए कहीं भी आने जाने के लिए अपने ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वहीं इन्हें बोनस, पीएफ, ईएसआई की सुविधा भी नहीं दी जाती। विगत 1 वर्ष पूर्व इनके द्वारा इस मामले को उप श्रमायुक्त के समक्ष उठाया गया था, लेकिन नतीजा 0 ही निकला। दोबारा इन्होंने इस मामले को जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाया है और इस पर न्याय किए जाने की मांग की है। और पीएफ, ईएसआई और मिनिमम वेजेस जो है एडीसी अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और ये एकलव्य जो वेंडर है उसके थ्रू हम लोग काम करते हैं।
लेकिन ये जो है 3 सालों से इस कंपनी में हम लोग वेंडर के थ्रू है, एकलव्य इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, और विगत 10 साल से हम लोग जो है एटीसी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को अभी जो है बोनस, पीएफ, ईएसआई और मिनिमम वेजेस जो सरकार के द्वारा निर्धारित वेजेस है वो नहीं दिया जा रहा है। अगर हम लोग इसका मांग करते हैं तो हम लोग को जो है धमकाया जाता है कि तुमको निकाल देंगे और तुमको ये कर देंगे, या गाली गलौज, इस टाइप से सारे एम्प्लॉय को परेशान किया जा रहा है। 25 एम्प्लॉय है हम लोग टोटल अभी फिलहाल जो आए हुए हैं, और हम लोग चाईबासा, चकंदरपुर और सरायकेला, जमशेदपुर और इसी सब एरिया में इसी यहाँ डीसी साहब से मिलने आए थे। उनको विज्ञापन जो है हम लोग का जो ये था उसको सौंपे हैं। पोटका विधानसभा के अंतर्गत मध्य घाघेडी पंचायत में लगभग 50 लाख की लागत से पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है। क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार ने भूमि पूजन कर पंचायत भवन का शिलान्यास किया। राज्य में पंचायत चुनाव के बाद लगातार पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा पोटका विधानसभा के अंतर्गत मध्य घाघेडी पंचायत में पंचायत भवन की मांग की जा रही थी, जहां पंचायती राज निधि मद से लगभग 50 लाख की लागत से पंचायत भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया। विधायक संजीव सरदार ने भूमि पूजन कर पंचायत भवन की नींव रखी। उन्होंने बताया, लंबे समय से पंचायत प्रतिनिधियों की पंचायत भवन के लिए मांग की जा रही थी, जिसे आज पूरा किया जा रहा है। आज इस पोटका विधानसभा क्षेत्र की जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत मध्य घाघेडी पंचायत में हम लोग हैं, और इसमें चुनाव के समय तो इस क्षेत्र के पंचायत के लोगों का मांग था कि झारखंड में पंचायत चुनाव होने के बाद कि आज 10-12 साल हो गया, लेकिन इस मध्य घाघेडी पंचायत में पंचायत भवन नहीं था। तो इनका मांग था कि यहाँ पंचायत मंडप भवन बने। तो इसका हम लोग पहल किए। पहल करने के बाद पंचायत भवन निर्माण का सरकार द्वारा कार्यादेश दिया गया था, जो किसी कारण का ये कार्य चालू नहीं हो पाया था। आज हम लोग इसका भूमि पूजन करके शुभारंभ किए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।